बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद पीएसएक्स ट्रिक्स से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले आज का फीपीलीपी डिस्कस करेंगे, उसके बाद टेक्निकली मार्केट देखते हैं किस पोजीशन में आगे जो है क्या मूव एक्सपेक्टेड है, उसके बाद आप लोगों के साथ एक बेहतरीन कॉल शेयर की जाएगी। सबसे पहले अगर आज हम फीपीलीपी की बात करें तो बैंक्स आप सेलिंग कर रहे हैं, ब्रोकर बाइंग पर है, कंपनी सेलिंग कर रहे हैं, फॉरेन कॉर्पोरेट सेलिंग कर रहा है, फॉरेन इंडिविजुअल ना बाइंग ना सेलिंग पर है, इंडिविजुअल आपका बाइंग कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनीज अगेन आज फिर बड़ी अच्छी बाइंग कर रहा है, उसके अलावा एनबीएफसी बाइंग कर रहा है, अदर ऑर्गेनाइजेशन सेलिंग कर रहे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी बाइंग कर रहा है। देखा जा सके तो 3-4 इंस्टीट्यूशन बाइंग कर रहे हैं और इसी तरह 3-4 इंस्टीट्यूशन सेलिंग कर रहे हैं, बाइंग पर इंडिविजुअल्स भी शामिल हैं। और अगर हम ऑल अदर सेक्टर्स की बात करें जिसमें आपके मेन सेक्टर्स में ऑटो सेक्टर, रिफाइनरी सेक्टर, उसके अलावा जो है केमिकल सेक्टर आता है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर आता है, उसकी अगर बात की जाए तो फॉरेन इन्वेस्टर आपका उसमें सेलिंग कर रहा है, बैंक्स उसमें सेलिंग कर रहे हैं, ब्रोकर बाइंग कर रहा है, कंपनी सेलिंग कर रही है, इंडिविजुअल बाइंग कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनी सेलिंग कर रही है, म्यूचुअल फंड्स हैवी बाइंग कर रहा है, एनबीएफसी ना बाइंग ना सेलिंग पर है और अदर ऑर्गेनाइजेशन भी जो है अदर ऑर्गेनाइजेशंस भी जो है वो भी बाइंग कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि बैलेंस जो है ये सेक्टर है, कोई खास इसमें डिप या इस तरह की सिचुएशन जो है वो नहीं एक्सपेक्टेड। सीमेंट सेक्टर की बात करें तो सीमेंट सेक्टर में आपके जो है वो कंपनीज हैवी सेलिंग पर हैं और जबकि अदर एंड बैंक्स आपका बड़ी अच्छी बाइंग कर रहा है विद फॉरेन इन्वेस्टर और उसके अलावा ब्रोकर भी बाइंग पर हैं और जबकि इंडिविजुअल जो है सेलिंग पर है। सीमेंट सेक्टर भी बेहतर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। कमर्शियल बैंक्स की बात करें तो बैंक्स में आपके आज सब इंडिविजुअल ने बाइंग की और हैवी बाइंग की और उसके साथ ब्रोकर ने, बाकी सब ने प्रॉफिट टेकिंग की है। तो कोशिश कीजिएगा कि बैंक्स को इन रेट्स पर कोशिश करें प्रॉफिट टेकिंग की तरफ जाएं, बाइंग की ना आए, क्योंकि बाइंग इंडिविजुअल ने की है तो डेफिनेटली आप इदारे यहाँ पर उनसे बाइंग जल्दी नहीं करेंगे जब तक माल ना निकलवा लें। उसके बाद फर्टिलाइजर की बात की जाए तो फर्टिलाइजर काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहा है आज के फीपीलीपी में, क्योंकि इंडिविजुअल आपका इसमें हैवी सेलिंग कर रहा है विद ब्रोकर और आपकी जो बाइंग है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स की है और इंश्योरेंस कंपनीज जो कल मेन बायर था वो आज इसमें बाइंग कर रहा है विद म्यूचुअल फंड्स। उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज पीपीएल, ओजीडीसी, मारी वगैरह की अगर बात करें तो इसमें भी आज आपका मेन सेलर जो है वो इंडिविजुअल है, जबकि बाकी आपकी बाइंग में जो मेन बायर है वो आपका इसमें म्यूचुअल फंड्स हैं और उसके अलावा बैंक्स हैं और फॉरेन इन्वेस्टर है, जबकि हैवी सेलिंग जो है वो आपके इंडिविजुअल्स ने की है। तो ये सेक्टर भी काफी हद तक बेहतर लग रहा है। मार्केटिंग सेक्टर, टीएसओ, शेल वगैरह, ये मुझे सेक्टर ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आ रहा है इसलिए कि इसमें आपके इंडिविजुअल्स की हैवी सेलिंग है, जबकि आपकी बड़ी अच्छी और बड़ी लिमिटेड बाइंग है कंपनीज की, ब्रोकर्स की, बैंक्स की, फॉरेन इन्वेस्टर की। और पावर जनरेशन भी काफी हद तक अट्रैक्टिव नजर आ रहा है, इसलिए इसमें भी आपके इंडिविजुअल की हैवी सेलिंग है, जबकि आपके फॉरेन इन्वेस्टर, बैंक्स और हैवी बाइंग जो कर रहे हैं वो आपके कर रहे हैं इंश्योरेंस कंपनीज। टेक्नोलॉजी सेक्टर भी काफी बेहतर है। ओवरऑल फीपीलीपी की बात की जाए तो आज बड़ा बेहतरीन जो है वो फीपीलीपी आया है। इसमें भी आपका मेन सेलर जो है ब्रोकर है विद बैंक्स है विद फॉरेन इन्वेस्टर, बाकी बाइंग आपकी ब्रोकर की भी अच्छी बाइंग है, इंडिविजुअल्स की भी अच्छी बाइंग है, म्यूचुअल फंड्स की भी अच्छी बाइंग है और मजे की बात यह है कंपनीज ने ना बाइंग किया ना सेलिंग किया, वो होल्ड कर रहे हैं विद इंश्योरेंस कंपनीज और अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो ओवरऑल एक बड़ा बेहतरीन फीपीलीपी है, वो भी लेवल्स पर जहां मार्केट जो है अपने ओवरबॉट लेवल के पास थी, जहां पर ऑल टाइम हाई के पास मार्केट मूव कर रही थी। आज का फीपीलीपी अगर ओवरऑल बात की जाए तो बेहतरीन फीपीलीपी कंसीडर किया जा सकता है। टेक्निकली अगर मार्केट की बात करूं तो मैंने पहले भी आपसे शेयर किया, अभी भी मैं आपको ये चीज बताता चलूं कि मार्केट कुछ टाइम यूं रेंज बाउंड रह सकती है। ये सिचुएशन, ये सिचुएशन, ये सिचुएशन, ये सिचुएशन। अब इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए 1,20,000 के ऊपर सस्टेन करना, 1,20,000 के ऊपर इसी तरह का, जिस तरह आज आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम की बात की जाए तो आज बड़ा बेहतर वॉल्यूम आया पिछले तीन सेशन से। इसी तरह का अगर वॉल्यूम 1,20,000 के ऊपर आ जाता है तो फिर मार्केट का नेक्स्ट टारगेट जो है वो 1,23,000 और 24,000 के दरमियान होगा, जबकि स्टॉकेस्टिक में हम देखें तो ऊपर का गैप स्टिल इतना ज्यादा नहीं है, मतलब 400-500 पॉइंट्स मार्केट ऊपर जा सकती है, फिर 500-600-700 पॉइंट्स की करेक्शन लेगी और फिर नेक्स्ट मूव जो है वो बना सकती है। टेक्निकली ये बात कर रहा हूं, लेकिन जहां पर सेंटीमेंट्स आ रहे हैं तो वहां पर कई दफा टेक्निकल्स फेल भी हो जाते हैं। आगे चलते हैं, मजीद आगे चीजों को बढ़ाता हूं और उससे पहले आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं हमारी आज की कारकर्दगी, हमने किस तरह से काम किया। ये हमारी बाय सेल कॉल्स हैं। अटक रिफाइनरी 585, 585, 595, 605 पर हमारी कॉल थी, 642 पर हमने बड़ी अच्छी कुछ प्रॉफिट टेकिंग की है। उसके अलावा मुगल में हमारी 6971 की कॉल थी, 7450 में हमने प्रॉफिट टेकिंग की है। ये हमारी ग्रुप की सर्विसेज हैं, आप देख सकते हैं। एयरलिंक 155 की कॉल थी, परसों गालबन आप लोगों के साथ भी शेयर की गई थी तरसों, और 161 पर कुछ प्रॉफिट टेकिंग किया है। टीजीएल 205 की कॉल थी, 212.25 पर कुछ प्रॉफिट टेकिंग किया है। ये अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज हैं, आप देख सकते हैं। अटक रिफाइनरी में प्रॉफिट आप देख सकते हैं, रियलाइज्ड और अनरियलाइज्ड। ये अटक रिफाइनरी का प्रॉफिट 85,000 आप देख सकते हैं। ये पीपीएल का प्रॉफिट 41,000, पीएसओ का 25,000। आप सब कुछ छोड़ें, आप सिर्फ स्टॉक्स चेक करें कैसे हैं। ये होता है, मैं हमेशा आपको कहता हूं कि यार मार्केट 600 स्टॉक है, लेकिन ये वो स्टॉक है, आप दुनिया के किसी एनालिस्ट के पास चले जाओ, उसने कहा जी स्टॉक का पूरी मार्केट में एनालिसिस करें जितने स्टॉक हैं, तो ये सारे स्टॉक्स आपको टॉप पर नजर आएंगे। यही हमारी खुसूसियत है कि हम कोशिश करते हैं कि हम सबसे बेहतरीन, फंडामेंटली सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में जो है वो सिर्फ आप लोगों को काम कराएं और उससे हट के कहीं जाए ना। ठीक है, 40, 50, 60 स्टॉक्स हमने शॉर्ट लिस्ट किए होते हैं, उन्हीं के दरमियान रह के हम लोग जो है
वो काम करा रहे होते हैं जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। आप स्टॉक चेक करें, पीएसओ प्रॉफिट चेक करें, आप स्टॉक चेक करें और प्रॉफिट चेक करें, आपको कोई भी ऐसा स्टॉक नजर नहीं आएगा जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो ना हो। ये जीजीएल, टीपीएलपी, वक्ती जो है, ये मैं खैर मजीद नहीं कहना चाहूंगा कुछ भी, लेकिन अच्छा म्यारी काम करना है तो फिर अच्छे स्टॉक्स में। ये हमारी अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज है जो आपका पैसा है और अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है प्रॉफिट। हमारी जो ग्रुप सर्विसेज है जिस तरह मैंने बताया था उसका चार्जेस 1500 महीना है, 3 महीने का 4000, 6 महीने का 7500, 1 to 1 3500 पर मंथ, जिसमें 1 to 1 गाइड किया जाता है। पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट जिस तरह ये बताया, ये आप लोगों के पैसे हैं, ये आप लोगों का प्रॉफिट है, ये आप लोगों के पैसे हैं, ये आप लोगों का प्रॉफिट है, आप देख सकते हैं। और ये जो सर्विसेज हैं इसमें 20 लाख और उससे कम पर हम 20,000 चार्ज करते हैं, 30 लाख पर 30,000, 50 लाख पर 50,000, 1 करोड़ पर 1 लाख। और मंथली जो रिटर्न एक्सपेक्टेड होता है वो 5 to 10% रिटर्न मंथली एक्सपेक्टेड होता है। थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है टू बी वेरी ऑनेस्ट, और समटाइम्स 12 महीनों में 1-2 महीने ऐसे भी आ जाते हैं कई दफा जिसमें नो प्रॉफिट नो लॉस भी होता है, लेकिन नॉर्मली बाकी महीनों में 8 से 10 महीनों में आपको 5 to 10% प्रॉपर रिटर्न जो है वो एक्सपेक्टेड मिल रहा होता है। नंबर में जो आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के लिए। कॉल की तरफ चलता हूं, फिर बताता चलूं, एक्सपेरिमेंट ना करें अपने साथ। मार्केट बड़ी बेहतरीन है, बड़े अच्छे से मार्केट चल रही है। मार्केट में जो है वो ऑब्वियसली रेंज बाउंड रही है 3-4 दिन, और वो यही मार्केट की खूबसूरती है कि मार्केट समटाइम्स रेंज बाउंड, समटाइम्स पॉजिटिव मोमेंटम, समटाइम्स इंडिविजुअल्स को टफ टाइम दे रही होती है, लेकिन जब आप इदारों के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं जैसा कि हम लोग, तो फिर आप सिचुएशन को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करके अपने टारगेट्स अचीव करते हैं। तो अपने और अपने पैसे के साथ एक्सपेरिमेंट ना करें। नहीं समझ आती, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर व्हाट्सएप कीजिए, रजिस्ट्रेशन करवाइए और हमारे साथ मिलकर सेफ अर्निंग कीजिए। GHNI की कॉल जनरेट कर रहा हूँ, गंदारा इंडस्ट्रीज बड़े अच्छे लेवल पर है, अपनी डिमांड जोन में आ चुका है। स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पर 637 का रख सकते हैं, कैंडल बड़ी अच्छी बन रही है, और यहां पर आप बाइंग करें इसको 640, 667, 660 के अराउंड आप इसे बाइंग करें, मतलब 660 से 670 के अराउंड इसे आप आराम से बाई कर सकते हैं, ठीक है। और जैसा ही ये सस्टेन कर गया 700, तो इसका टारगेट 780 है, और अभी अपने बड़े बेहतरीन लेवल पर है 637। आपने इस पर क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस रखना है। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।